सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 3, रूप बड़ा या गुण। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 4। आज इस व्याख्यान में हम पाठ 3, रूप बड़ा या गुण का सार रूप में दोहराई करेंगे तथा कठिन शब्द, शब्दार्थ और भाषा ज्ञान की भी दोहराई करेंगे। सबसे पहले हम सार रूप में पाठ 3 को जानते हैं, तो चले। यह चित्र है राजा विक्रमादित्य का और यह चित्र है महाकवि कालिदास जी के। इस चित्र कथा में यह समझाया गया है कि रूपवान से गुणवान क्यों श्रेष्ठ माना जाता है। एक बार बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। राजा विक्रमादित्य और महाकवि कालिदास पसीने से लथपथ थे। पसीने की वजह से कालिदास जी के चेहरे का रंग और फीका दिख रहा था। विक्रमादित्य जी ने चुटकी लेते हुए कहा, मतलब मजे लेते हुए कहा कि ईश्वर यदि बुद्धि के साथ साथ आपको सुंदर रूप भी दिया होता तो कितना अच्छा होता। तो कालिदास जी कहते हैं कि इसका फैसला क्या अच्छा होता क्या बुरा, इसका फैसला तो हम बाद में कर लेंगे। अभी महाराज आप भी आराम कीजिए और मैं भी आराम करने जाता हूँ। दूसरे दिन जब गर्मी पड़ रही थी और राजा ने सेवक को बोला कि जल्दी से मेरे लिए एक पानी का गिलास लेकर आए, तो सेवक पानी का गिलास तो लाया, लेकिन वह पानी गर्म था। तो राजा क्रोधित होकर बोले, ये गर्म पानी कैसे? विक्रमादित्य सेवक पर क्रोधित होने लगे। तभी कालिदास जी ने बताया कि इसमें इसका कोई दोष नहीं है। मैं ही मिट्टी की बदसूरत सुराही के स्थान पर सोने की सुराही रखवाई थी, क्योंकि यह सुंदर थी और आप सुंदरता के पुजारी हैं। इस पर विक्रमादित्य जी ने कहा कि ऐसी सुंदरता किस काम की, इससे अच्छी तो मिट्टी की बदसूरत सुराही ही थी। इतना सुनने के बाद कालिदास ने क्षमा मांगते हुए बताया कि यही बात तो मैं समझाना चाहता था कि रूप बड़ा नहीं होता है, गुण बड़ा होता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा गुण की पूजा करना, हाजिर जवाबी, सूझबूझ से काम करना। तो अब हम कठिन शब्दों को दोहराते हैं। आप सभी को कठिन शब्दों का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ भी कार्य लिखते हैं तो हम मात्राओं की गलती करते हैं। इसलिए जो इस पाठ में कठिन शब्द आए हैं उन्हें मैं बताती हूँ, उन्हें आप लिखकर अभ्यास अवश्य किया करें। सबसे पहला कठिन शब्द है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। दूसरा शब्द है विद्वान। दूसरा शब्द है विद्वान। तीसरा शब्द है ईश्वर। तीसरा शब्द है ईश्वर। चौथा शब्द है मिट्टी। चौथा शब्द है मिट्टी। पांचवा शब्द है हुजूर। पांचवा शब्द है हुजूर। छठा शब्द है मूर्ख। छठा शब्द है मूर्ख। सातवां शब्द है बदसूरत। सातवां शब्द है बदसूरत। आठवां शब्द है क्षमा। आठवां शब्द है क्षमा। नौवां शब्द है सुराही।
9वां शब्द है सुराही। 10वां शब्द है कालिदास। 10वां शब्द है कालिदास। 11वां शब्द है सुंदरता। 11वां शब्द है सुंदरता। 12वां शब्द है आधार। देखिए, आप विक्रमादित्य लिखते समय कै के नीचे रह लगाना भूल जाते हैं। विद्वान लिखते समय आप पूरा द का प्रयोग करते हैं जबकि आधा द का होता है। ईश्वर में भी श पूरा लगा देते हैं जबकि आधा श का प्रयोग होता है। इस प्रकार कहीं ना कहीं आपकी गलतियां रह जाती हैं। तो आप सभी बच्चे इन कठिन शब्दों को जो पाठ 3 में आए हैं इसका लिखकर अभ्यास करें। एक बार मैं पुनः पढ़ देती हूँ। पहला शब्द विक्रमादित्य, दूसरा शब्द विद्वान, तीसरा शब्द ईश्वर, चौथा शब्द मिट्टी, पांचवा शब्द हुजूर, छठा शब्द मूर्ख, सातवां शब्द बदसूरत, आठवां शब्द क्षमा, नौवां शब्द सुराही, 10वां शब्द कालिदास, 11वां शब्द सुंदरता और 12वां शब्द आधार। अब हम शब्दों के अर्थ को जानते हैं। पहला शब्द है महाकवि, जिसका अर्थ है महान कवि। पहला शब्द महाकवि, जिसका अर्थ है महान कवि। दूसरा शब्द है राहत, जिसका अर्थ है आराम। दूसरा शब्द है राहत, जिसका अर्थ है आराम। तीसरा शब्द है हुजूर, जिसका अर्थ है श्रीमान। तीसरा शब्द है हुजूर, जिसका अर्थ है श्रीमान। चौथा शब्द है बेहद, जिसका अर्थ है बहुत अधिक। चौथा शब्द है बेहद, जिसका अर्थ है बहुत अधिक। पांचवा शब्द है विद्वान, जिसका अर्थ है पढ़ा लिखा व्यक्ति। पांचवा शब्द है विद्वान, जिसका अर्थ है पढ़ा लिखा व्यक्ति। छठा शब्द है आधार, जिसका अर्थ है सहारा। छठा शब्द है आधार, जिसका अर्थ है सहारा। सातवां शब्द है मूर्ख, जिसका अर्थ है नासमझ। सातवां शब्द है मूर्ख, जिसका अर्थ है नासमझ। आठवां शब्द है बदसूरत, जिसका अर्थ है बद्दी सूरत वाला। आठवां शब्द है बदसूरत, जिसका अर्थ है बद्दी सूरत वाला। अब आप शब्दों के अर्थ को जान चुके हैं। चलिए, अब आपका गृह कार्य रहेगा, प्रदत्त कार्य करो। आज का प्रदत्त कार्य में पहला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही चिन्ह लगाए, मतलब सही का निशान लगाना है। आपको यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, 3 विकल्प दिए गए हैं। जौन सा उत्तर इस प्रश्न का है उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है। और प्रश्न नंबर 2 मैंने दिया आपको, दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ आपको प्रश्न दिए गए हैं, नीचे उत्तर के लिए जगह दी गई है जहाँ पर आपको उत्तर लिखना है। प्रश्नों को पढ़ते हुए उसके उत्तर को लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3 मैंने आपको दिया, शब्दों के अर्थ लिखिए। अब मैंने शब्द अर्थ करवाए थे ना, अभी याद करवाए, तो अब आप सोचना इस शब्द का क्या अर्थ था। तो सोचकर शब्दों के अर्थ लिखने हैं, लेकिन लिखते समय ध्यान रखना मात्राओं की गलती ना हो। चौथा प्रश्न मैंने दिया, वर्णों को सही क्रम में लगाकर शब्द बनाइए। यह वर्ण सही नहीं लगे हुए, इनका सही क्रम लगाएं
और उसका शब्द सही होना चाहिए। इसी प्रकार प्रश्न 5 भी है, शब्दों का क्रम सही करके वाक्य बनाइए। यहाँ शब्द तो सही लिखे हुए हैं, लेकिन क्रम सही नहीं है, इसलिए इस वाक्य को हम समझ नहीं पा रहे। तो आपने शब्दों का सही क्रम बना के पढ़ के देखना है कि वाक्य का आप समझ पा रहे हैं वाक्य को या नहीं। तो आपको 3 मैंने दिए हैं जिनके आपके क्रम सही नहीं है शब्दों के, जिसमें आपको शब्दों के क्रम को सही करते हुए लिखना है। तो शब्दों के सही क्रम लिखने से ही वाक्य बनेंगे। तो आपने पहले समझना है कि किस शब्द को कहाँ पे लिखने से वाक्य की शुद्धता होगी, मतलब वाक्य समझ में आएगा। और मैंने कल आपको जो गृह कार्य दिया था, चलो अब उसका हल जानते हैं। पाठ 3 गृह कार्य का हल जानते हैं। मैंने आपको पहला प्रश्न दिया था, इनमें से कौन सा शब्द अधिक बोला जाता है? इनमें से कौन सा शब्द अधिक बोला जाता है? तो देखते हैं, क में दिया था मैंने शब्द पानी या जल, तो हम अधिकतर बोलते हैं पानी। जगह या स्थान, इन दोनों शब्द का अर्थ एक ही है, लेकिन हम अधिक अपनी बोली में प्रयोग करते जगह का। इसी प्रकार ग में है काम या कार्य, तो हम अपनी बोली में अधिकतर किस शब्द का प्रयोग करते? काम का। तो हमने लिख दिया काम। तो देखते हैं, हमने क में लिखा पानी, ख में लिखा जगह और ग में लिखा काम। अगला प्रश्न मैंने दिया था आपको, शब्दों का क्रम सही करके वाक्य बनाइए। आपको मैंने क्रम सही लिखा था शब्द का, लेकिन शब्द सही है। पिलाओ, जल्दी, पानी, ठंडा से, इसकी शुद्धता करना है वाक्य के रूप में, क्योंकि शब्द तो सही हैं। तो हमने इसको पहले समझा कि ये है क्या वाक्य बनेगा। तो इसका वाक्य बना, जल्दी से ठंडा पानी पिलाओ। अब आप समझ पा रहे ना इस वाक्य को, जल्दी से ठंडा पानी पिलाओ। क्या इस वाक्य को समझ पा रहे थे? नहीं ना। इस वाक्य को आसानी से आप समझ गए कि क्या बोला जा रहा है। ख में दिया गया था, मूर्ख किसने सुराही यहाँ सोने की थी रखवाई। तो यह वाक्य तो समझ नहीं आ रहा। तो अब इसका शुद्धता करते हैं, मतलब इसको सही क्रम में लिखकर समझते हैं कि क्या वाक्य बनेगा। तो ख का बना, यहाँ सोने की सुराही किस मूर्ख ने रखवाई। यहाँ सोने की सुराही किस मूर्ख ने रखवाई। तो आप इस वाक्य को समझ पा रहे हैं। तो वाक्य में भी आप जब बनाते हैं वाक्य, तो सही क्रम का शब्दों का होना आवश्यक है, अर्थात जरूरी है। धन्यवाद।